हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट की हमें पोजीशन मालूम करनी है कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन का मतलब है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, और उसका पीरियड नंबर क्या होगा, मीन्स वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th तो हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और 7 हमारे पास क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट मान लो हमें दे दिया गया है और उस एलिमेंट की हमें पोजीशन मालूम करनी है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या होगा और ग्रुप नंबर क्या होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो किसी भी एलिमेंट की अगर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या, उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए। अगर हम उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो हम आसानी से उस एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीरियड नंबर फाइंड आउट करना, कि कोई भी एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट जो मैं बात करूँगा यहाँ पे, टू फाइंड आउट पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं पीरियड नंबर फाइंड आउट करने के बारे में। तो हमें क्या पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कौन सा है। तो उस एलिमेंट का जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा, जिस नंबर का भी वैलेंस शेल होगा, वही क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर पीरियड नंबर के बारे में, तो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है, किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा वो क्या होगा, देखिएगा, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, या जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल। ये बात समझ में आ रही थी यहाँ पर? तो अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का हमें पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। जैसे मान लीजिए अगर उसका आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, इसका मतलब उस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर उसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, थर्ड आ रहा है, इसका मतलब उसका पीरियड नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। मीन्स वो जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। चलिए, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? एक एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ पर सपोज़ आपसे बात करता हूँ बोरॉन के बारे में, है ना? बोरॉन। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2,3। तो ये हो गया हमारे पास के शेल, ये हो गया हमारे पास एल शेल। अगर मैं यहाँ बोरॉन के आउटर शेल को ऑब्जर्व करता हूँ तो एल शेल जो है, इट इज़ द आउटर शेल ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द आउटर शेल, या फिर इसी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। तो सेकंड शेल हमारे पास, के शेल तो क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट शेल। एल शेल हमारे पास क्या हो गया, सेकंड शेल। तो इसे एल शेल कह सकते हैं या फिर इसे हम सेकंड शेल भी कह सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल हमारे पास क्या हो गया, सेकंड शेल, या फिर एल शेल हमारे पास ये हो गया है। कंफर्म है यहाँ पर? तो हमने आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल ऑब्जर्व किया, इसका मतलब जो बोरॉन है उसका पीरियड नंबर हमारे पास क्या होगा,
सेकंड। कंफर्म है, बोरॉन इज द मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड। बोरॉन किस पीरियड का मेंबर होगा? सेकंड पीरियड का मेंबर होगा। तो अगर मैं बोरॉन के पीरियड नंबर के बारे में आपसे बात करता हूँ तो देखिएगा बोरॉन का यहाँ पर पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बताइए? इट इज़ द मेंबर ऑफ, हम ये बोल सकते हैं इट इज़ द मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड। कंफर्म, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए हम यहाँ पर और भी एग्जांपल्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अब सपोज मैं यहाँ बात करता हूँ आपसे, एक एलिमेंट लेता हूँ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं। अब फॉस्फोरस का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 5। दिस इज़ द के शेल, एल शेल और ये एम शेल। अगर हम बात करें फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के बारे में तो ये जो शेल हमारे पास है दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, ठीक है? इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं? वैलेंस शेल। कंफर्म है? तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल यहाँ पर कौन सा हो गया? थर्ड शेल हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे थर्ड शेल हो गया, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम लोगों को पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है तो पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है? आउटर मोस्ट शेल ऑब्जर्व करना होता है। और एलिमेंट का जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा मीन्स उस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा वो उसी के ही इक्वल हो जाता है। तो अगर हम बात करें फॉस्फोरस के पीरियड नंबर के बारे में तो फॉस्फोरस का जो पीरियड नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए? थर्ड पीरियड। आ रही बात समझ में? तो फॉस्फोरस के बारे में हम बोल सकते हैं फॉस्फोरस इज द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार मैं आपसे बात करता हूँ पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 19। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होगा? 2 8 8 1। ये के शेल हो गया, एल शेल, एम शेल, एन शेल, है ना? अगर बात करें इसके आउटर मोस्ट शेल की तो ये जो एन शेल है ये एन शेल क्या हो गया? इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया, है ना? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल, है ना? या फिर इसी को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? इसी को मैं कह सकता हूँ वैलेंस शेल, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्थ शेल, ठीक है? तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया यहाँ पर पोटेशियम के केस में? फोर्थ शेल हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूँ पोटेशियम का पीरियड नंबर तो यहाँ से पोटेशियम का जो पीरियड नंबर मेरे पास होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? फोर्थ शेल। तो पोटेशियम इज़ द मेंबर ऑफ फोर्थ पीरियड, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिमेंट का पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को एलिमेंट का पीरियड नंबर तो फाइंड आउट करना आ गया है। अब हम बात करेंगे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है बच्चों?